आफ्टरनून एवरीवन। चलिए हम लोग टाइम एंड टेंस का नेक्स्ट क्लास करते हैं। इसके पहले मैंने आप लोग को टाइम एंड टेंस का 5th रूल्स पढ़ा चुका हूँ। आज मेरा ये 6th रूल्स है और ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स है, बहुत, इसीलिए मैंने इसको VVI लिख दिया हूँ, क्योंकि ये एग्जाम्स में आप लोग के सब इस टाइप से क्वेश्चन बहुत पूछता है टाइम एंड टेंस से। इसके पहले मैंने आप लोगों को 5 रूल्स जो लिखवाया है और 5th रूल से जो भी लिखवाया है वो भी क्या है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इसको आराम से आप लोग देखिएगा, ठीक है। और जहाँ भी दिक्कत होगा वहाँ पर आप लोग कमेंट कर सकते हैं। देखिए मैं जो भी वीडियो आप लोगों को डाल रहा हूँ, ठीक है, यानी कि जो भी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, जैसे आप लोगों को कंपटीशन में पूछता है उसी टाइप से मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अगर आप लोग कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो आप लोग को भी पता होगा कि हाँ इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है कि नहीं, ठीक है। अगर आप लोग को कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, ठीक है, तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं। देखिए मेरा अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो अगर आप लोग को अच्छा लगेगा तब पर भी कमेंट कीजिए, अगर आपको अच्छा नहीं भी लग रहा है तब पर भी कमेंट कीजिए, ठीक है, कि सर आप अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं। अगर मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ तब पर भी आप ये भी बोलिए सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, नहीं पढ़ा रहे हैं, कुछ ना कुछ तो बोलिए, ठीक है। अगर आप लोग बोलते हैं तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, इसलिए आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट रूल चलते हैं और आप लोगों को मैं ये समझा दे रहा हूँ। देखिए मैं आप लोगों को पहले ये चीज़ पूरा लैंग्वेज में लिखा हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को नीचे ट्रिक भी दे दिया हूँ, ठीक है, कि आप लोग आराम से बना सकते हैं। पूरा ये यहाँ पर आपका लैंग्वेज में है और नीचे आपका क्या है, ट्रिक है, ठीक है। तो देखिए मैं लिखा क्या हूँ आप लोग को बता रहा हूँ। एक मैंने लिखा है कि अगर किसी सेंटेंस में, देखिए मैं इसके पहले आप लोग को अनलेस और अनटिल के बारे में कुछ थोड़ा सा बताया था, लेकिन मैं बताया था कि अनलेस और अनटिल में क्या डिफरेंट है मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लासेस में बताऊंगा। मैं अभी आप लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में बता दे रहा हूँ। देखिए अनलेस और अनटिल दोनों कंडीशनल वर्ड है, दोनों शर्त बताता है, लेकिन अनलेस एक ऐसा वर्ड है जो सिर्फ शर्त बताता है, और ये अनलेस क्या है, ये टाइम, अनटिल क्या है, ये टाइम पे आधारित है, यानी कि टाइम पे आधारित कंडीशन को बताता है। यानी कि जहां पर समय वाला शर्त हो तो वहां पर क्या लगाते हैं, अनटिल लगाते हैं, और जहां पर टाइम पे आधारित शर्त नहीं हो वहां पर हम लोग क्या लगाते हैं, अनलेस लगाते हैं। लेकिन बोथ आर कंडीशनल वर्ड है, यानी कि दोनों क्या है, कंडीशनल एक सेंटेंस वर्ड है, इसलिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो देखिए अनलेस या अनटिल के बाद सिर्फ सब्जेक्ट या सिर्फ वर्ब का यूज किया जाता है, तो उस स्थिति में उसे हटाकर प्रीपोजिशन विदाउट का यूज किया जाता है। देखिए मैंने लिखा है कि अगर किसी सेंटेंस में, देखिए रूल्स क्या लिखा हो, अगर किसी सेंटेंस में अनलेस या अनटिल, अगर किसी सेंटेंस में अनलेस या अनटिल के बाद में सिर्फ सब्जेक्ट या सिर्फ वर्ब, अगर किसी सेंटेंस में अनलेस या अनटिल के बाद सिर्फ सब्जेक्ट या सिर्फ वर्ब का यूज किया गया है, तो वैसी स्थिति में यानी कि इस अनलेस या अनटिल का यूज ना करके इसके जगह पर प्रीपोजिशन विदाउट का यूज किया जाता है, ठीक है। अगर कहीं भी सेंटेंस में आपका अनलेस लिखा हुआ है, अनटिल है, उसके बाद सब्जेक्ट या वर्ब दिया हुआ है, तो समझ लीजिए कि वह सेंटेंस क्या है, गलत है। तो गलत क्या है, यानी कि वहां पर अनलेस या अनटिल जहां है उसको काट देंगे और वहां पर विदाउट लगा देंगे तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसलिए मैंने लिखवा दिया कि प्रीपोजिशन विदाउट का यूज किया जाता है। देखिए विदाउट ही क्या, कोई भी प्रीपोजिशन के बाद में यानी कि आपका सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं आता है, यानी कि अगर कोई भी प्रीपोजिशन के बाद में अगर आपका एक सेंटेंस आ गया, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ, एक सेंटेंस आ गया, तो समझ लीजिए कि वो क्या है, गलत है, यानी कि वो प्रीपोजिशन का काम नहीं करेगा, वो कंजक्शन का काम करने लगेगा, यानी कि प्रीपोजिशन क्या बन जाएगा, वहां पर कंजक्शन बन जाएगा। अगर वास्तव में प्रीपोजिशन है तो उसके बाद में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं होगा, या तो सिर्फ सब्जेक्ट होगा या तो सिर्फ क्या होगा, वर्ब होगा। वही मैंने आप लोग को रूल्स ऊपर लिखा हूं कि अगर किसी सेंटेंस में अनलेस या अनटिल के बाद में सिर्फ सब्जेक्ट या सिर्फ वर्ब का यूज किया गया है, तो वैसी स्थिति में उस अनलेस या अनटिल के बाद में हम लोग विदाउट का प्रीपोजिशन विदाउट का यूज करते हैं, ठीक है। और वही पैराग्राफ चेंज करके मैंने लिखवा दिया कि अगर किसी सेंटेंस में विदाउट के बाद में सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, यानी कि अगर किसी सेंटेंस में विदाउट के बाद सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का यूज किया गया है, तो वैसी स्थिति में इस विदाउट का यूज ना करके हम लोग अनलेस या
अनटिल का यूज करते हैं, यानी कि जहां पर टाइम पे आधारित शर्त कंडीशन होगा तो अनटिल लगाना, और टाइम पे आधारित कंडीशन नहीं होगा तो वहां पर क्या लगा देना, अनलेस लगा देना। यानी कि यही आप लोगों को जो रूल्स लिखवाया है उसी पर मैंने यहाँ पर नीचे ट्रिक लगा दिया। तो देखिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा कि अनलेस या अनटिल के बाद सब्जेक्ट या वर्ब का यूज किया गया है, तो वहां पर अनलेस या अनटिल के यूज ना करके क्या लगाते हैं, विदाउट के यूज करते हैं। यानी कि इसका मतलब हुआ कि अनलेस या अनटिल के बाद में हम लोग सब्जेक्ट या वर्ब का यूज किया गया है तो वहां पर क्या है, गलत है, वहां पर क्या लगाते हैं, विदाउट का यूज करते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि विदाउट के बाद में सब्जेक्ट या वर्ब हो सकता है, अनलेस के बाद में नहीं हो सकता है। तो अगर आपको ये पॉइंट याद है कि विदाउट के बाद सब्जेक्ट या वर्ब हो सकता है, अगर कहीं आपका यहाँ पर अनलेस लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और मैंने दूसरा लिखवाया कि विदाउट के बाद में अगर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट दिया गया है तो क्या है, गलत है, उसे विदाउट को ना हटा करके वहां पर हम लोग क्या लगाते हैं, अनलेस लगाते हैं। यानी कि इसका मतलब हो गया कि अनलेस के बाद में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है, विदाउट के बाद में नहीं होता है। इसलिए आपको जो ऊपर रूल्स लिखा है उसका यहाँ पर नीचे आपका ट्रिक दे दिया गया। अब कहीं भी देखिएगा अनलेस के बाद सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है तो सही है, अगर विदाउट के बाद सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है तो क्या है, गलत है, वहीं पर आपका एरर हो जाएगा। आपको कोई हिंदी कहने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आराम से देखते देखते क्या कीजिएगा, एरर को आप पकड़ सकते हैं। अगर विदाउट के बाद में आपका सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो गलत है, उस विदाउट के जगह पर क्या होना चाहिए, अनलेस होगा। तो देखिए इससे आपका रूल्स के आधार पर मैं दो टाइप से क्वेश्चन आपको दे दिया हूं, और आपको दोनों टाइप का जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपको मैं अभी सॉल्व करके बता दे रहा हूं। उसके बाद आपको पूरी तरह से क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, और इसके ऊपर आपका कभी भी क्वेश्चन रहेगा तब आराम से बना सकते हैं। आपको इतना बड़ा रूल्स याद करने की जरूरत नहीं है, आप ये ट्रिक को केवल याद रखिएगा तो आपका कहानी खत्म हो जाएगा। ये तो मैंने लैंग्वेज में इसलिए लिखवा दिया कि कभी आप भूल जाइएगा ट्रिक तो आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा तो आपको सब बात क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा कि मैं क्या क्या बात आप लोगों को बताया हूँ। इसलिए मैं आप लोगों को ये लैंग्वेज में भी और ट्रिक में भी दोनों तरह से बता दिया कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। देखिए टाइप 1 क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि दे कांट कमिट सच मिस्टेक्स अनलेस यू योर हेल्प। देखिए दे कांट कमिट सच मिस्टेक्स अनलेस योर हेल्प। देखिए यहाँ पर अनलेस लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है जी, अनलेस। और मैंने आप लोगों को बताया है कि अनलेस के बाद में सिर्फ सब्जेक्ट या सिर्फ वर्ब का यूज किया गया है, सिर्फ सब्जेक्ट या सिर्फ वर्ब का यूज किया गया है तो क्या है, गलत है। तो यहाँ पर देखिए एक तरह के ये सब्जेक्ट ही है, जैसे तुम्हारा भाई तो लिखते हैं योर हेल्प, सॉरी योर ब्रदर। उसी तरह आपकी मदद तो क्या है आपका, योर हेल्प। यानी कि एक ही वर्ड दिया हुआ है। इतना ट्रिक याद रखिएगा कि अगर अनलेस के बाद में एक वर्ड लिखा हुआ है तो समझ लीजिए यानी कि एक सब्जेक्ट के तौर पर या एक वर्ब के तौर पर एक ही वर्ड लिखा हुआ है मिल करके, तो वहां पर अनलेस का यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उस स्थिति में हम लोग अनलेस की जगह पर क्या लगा देंगे, विदाउट का यूज करेंगे। यानी कि यहाँ पर कौन सा पार्ट में गलती है, सी पार्ट में, ठीक है। और सी पार्ट में गलती क्या है, इस अनलेस को हटाकर हम लोग विदाउट लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ये क्या है, एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है। यानी कि करेंगे दे कांट, ठीक है, कमिट सच मिस्टेक, वो इस तरह की गलती नहीं कर सकता है विदाउट योर हेल्प, बिना आपकी मदद के। यानी जैसे हम लोग बोलते हैं कि मैं आपके बिना नहीं खा सकता हूँ, आई कांट ईट विदाउट यू, आई कांट लिव विदाउट यू। देख रहे हैं विदाउट के बाद में सिर्फ क्या आ रहा है, सब्जेक्ट आ रहा है। क्या आ रहा है जी, सब्जेक्ट आ रहा है। अगर वहां पर हम लोग लिख देते आई कांट ईट अनलेस यू तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सेम वही आपका एग्जांपल मैंने उसी टाइप पर यहाँ पर दिया हूं, और ये आपका प्रीवियस क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर टाइप 2 में है यू कांट बिकम एन ऑफिसर विदाउट यू वर्क हार्ड। यानी कि यहाँ पर कह रहा है यू कांट बिकम एन ऑफिसर विदाउट यू वर्क हार्ड। देखिए विदाउट यहाँ पर क्या है, एक प्रीपोजिशन है, और अभी मैंने बताया कि विदाउट प्रीपोजिशन के बाद में सिर्फ सब्जेक्ट या तो सिर्फ वर्ब का यूज होता है। और देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, यानी कि इस विदाउट के बाद में क्या आ गया जी, एक सेंटेंस आ गया। क्या आ गया, सेंटेंस। यानी कि यहाँ पर क्या है, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि विदाउट के बाद में या तो सिर्फ सब्जेक्ट होना चाहिए या तो सिर्फ क्या होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए, और इस विदाउट के बाद में क्या दिया हुआ है, एक सेंटेंस दिया हुआ है। तो ये क्या है, गलत है। इस विदाउट के जगह पर क्या होना चाहिए आपका,
अनलेस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अनलेस का प्रयोग होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यानी कि इसमें भी कौन सा पार्ट में गलती है? सी पार्ट में गलती है। तो देखिए आपका ट्रिक फॉलो किया कि नहीं। अनलेस के बाद में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो देखिए अनलेस के बाद में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए विदाउट के बाद में सिर्फ सब्जेक्ट या तो सिर्फ वर्ब, तो देखिए विदाउट के बाद में सिर्फ सब्जेक्ट या तो सिर्फ वर्ब का यूज होता है। तो अगर आपका ये दोनों ट्रिक याद है तो आपको कोई ऊपर वाले याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई हिंदी भी याद करने की जरूरत नहीं है, अगर हमको किसी का वर्ड का मीनिंग भी नहीं पता है, फिर भी हम आराम से बना सकते हैं। पूरा आपका एरर खत्म कर दूंगा, कहीं आपको हिंदी कहने की जरूरत नहीं पड़ेगा। मैं करके बताऊंगा लेकिन आपकी जरूरत नहीं पड़ेगा। आराम से आप देखिएगा एग्जाम्स में और टिक लगाते चले जाइएगा। इसलिए आप लोग पूरा वीडियो को अच्छे तरह से देखिए, आराम से देखिए। उसके बाद जैसे ये टॉपिक खत्म होगा मेरा टाइम एंड टेंस का, जा करके दुनिया का कोई भी बुक हो, कोई भी कॉम्पिटेटिव लेवल का बुक हो, कितना लेवल का क्यों ना बुक हो, आप आराम से उसको जा करके सर्च कीजिए। अगर कोई भी क्वेश्चन फंसेगा तो हमसे कमेंट करके बताइएगा। मैं आपको 100% दावा के साथ बोल रहा हूँ कि आप 95% आराम से बना सकते हैं, और थोड़ा सा दिमाग लगा देंगे तो पूरा 100% आप क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग आगे रूल्स चलेंगे, आज बढ़िए। चलिए हम लोग 7th रूल्स देखते हैं अब आगे। देखिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए, और जो भी वीडियो हो आप लोग वीडियो को देखिए आप लोग चैनल को मतलब वीडियो को देख लेते हैं लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तब तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक मैं लाइव क्लासेस कैसे दे पाऊंगा। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक जरूर कीजिए। चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट रूल देखते हैं। रूल नंबर 7 है, लिखा है मैंने, अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हेयर या देयर से, अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, देखिए मैं आप लोग को जब नरेशन पढ़ाऊंगा उसमें मैं आप लोग को सेंटेंस भी पढ़ाऊंगा और उसमें आप लोग को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पढ़ने के लिए मिलेगा। देखिए यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का ये साइन होता है, ठीक है। अगर ये साइन कहीं भी डाला हुआ है तो समझ लीजिए कि वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो वही मैंने रूल्स लिखा है कि अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हेयर या देयर से शुरू होता है, हेयर या देयर, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए जो आप लोग एग्जाम में पूछता है, जो पूछा है उसी टाइप से मैं आप लोगों को पढ़ाया जा रहा हूँ। ये नहीं कि आप लोगों को बहुत सारे रूल्स लिखवाया जा रहा है ना। जो जो इम्पोर्टेंट रूल्स है जिससे आप लोगों को पूछ चुका है और पूछता है, ठीक है, वही मैं आप लोगों को रूल्स पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए मैं लिखवाया कि अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हेयर या देयर से शुरू होता है तो उसके साथ भी सिंपल प्रेजेंट आएगा। कहीं भी हेयर देयर से स्टार्ट है कोई भी सेंटेंस और आगे आपका एक्सक्लेमेटरी मार्क्स का यूज किया गया है, एक्सक्लेमेटरी साइन का यूज किया गया है, तो समझ लीजिएगा कि वह सेंटेंस क्या होगा, सिर्फ आपका सिंपल प्रेजेंट में होगा। अगर दूसरा कोई भी टेंस में होगा तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए आप लोग इन रूल्स को क्या कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए मैंने लिखा है जॉन सेड टू द स्ट्रेंजर, है ना, ये देखिए पास्ट में है। उसके बाद में यहाँ पर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा जाए, हेयर कम्स द ट्रेन। तो अब देखिए यहाँ पर हेयर, हेयर से सेंटेंस स्टार्ट है और यहाँ पर देखिए एक्सक्लेमेटरी साइन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, एक्सक्लेमेटरी साइन दिया हुआ है, यानी कि आपका यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी साइन का यूज किया गया है। तो समझ लीजिएगा कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। और जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो अगर हेयर से स्टार्ट है तो यहाँ पर आपका सिंपल प्रेजेंट होता है, और सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, और मेरा हेयर क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए वर्ब भी कैसा होगा, सिंगुलर होगा, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, कम्स होगा। और आपका यहाँ पर कम्स लिखा हुआ है, यानी कि ये सेंटेंस क्या है, सही है। ना ही आपका ए पार्ट में गलत है, ना ही आपका बी पार्ट में गलत है, और ना ही आपका सी पार्ट में गलत है। तो आंसर क्या होगा आपका जी, नो एरर, यानी कि कोई पार्ट में गलती नहीं है। इसलिए आप लोग आंसर क्या मार दीजिएगा, डी, यानी कि नो एरर, यानी कि आपका नो एरर हो जाएगा। किसी को डाउट इसमें, तो हमको ऐसा है कि डाउट नहीं होगा, ये तो डायरेक्ट रूल्स है, देखना है और आपको बना देना है। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट रूल में। रूल नंबर आपका 8 है, ठीक है। लिखा गया यहाँ पर कि अगर प्रेजेंट में किसी एक काम के कारण दूसरा काम अपने आप हो जाता है, अगर प्रेजेंट में किसी एक काम के कारण, यानी कि अगर एगो काम करने गए और दूसरा काम अपने आप हो गया, ठीक है, तो वैसी स्थिति में हम लोग वहां पर दोनों को सिंपल प्रेजेंट में लिखेंगे।
अगर एक काम के कारण दूसरा काम अपने आप हो जा रहा है तो वैसी स्थिति में दोनों सेंटेंस को, जो भी दो सेंटेंस दिया हुआ है उस दोनों सेंटेंस को हम लोग सिंपल प्रेजेंट में बना देंगे। अगर एक सिंपल प्रेजेंट में है और एक दूसरा को आपको सिंपल पास्ट बना दीजिए या फ्यूचर बना दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी कि बोथ आर सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी कि दोनों आपका सिंपल प्रेजेंट ही होगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है when you boil water, when you boil water it may start vaporizing। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि जब आप पानी को उबालते हैं इट में स्टार्ट वेपोराइजिंग, यानी कि वाष्पित होने लगता है। तो अब देखिए यहाँ पर पानी को उबालते हैं तब तो वाष्प निकलता है। एगो काम, पहला काम मैंने क्या किया, पानी को उबाला और वाष्प अपने आप निकलना शुरू कर देता है। तो प्रेजेंट में अगर हम लोग, प्रेजेंट में तो दोनों काम कर रहे हैं, अभी कर रहा हूँ, अभी तुरंत वाष्प निकलना शुरू हो जाता है। यानी कि एगो काम कर रहे हैं तो दूसरा काम अपने आप होता है। तो वैसी स्थिति में दोनों को कौन सा टेंस में बनाएंगे, सिंपल प्रेजेंट में बनाएंगे। इसलिए यहाँ पर व्हेन के बाद में आपका सिंपल प्रेजेंट बना हुआ है। व्हेन यू बॉयल वाटर, यानी सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, तो इसके बाद भी क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। और यहाँ पर आपका लगाया हुआ है इट मे स्टार्ट वेपोराइजिंग। अब देखिए मे लगा दिया गया, ये तो आपका मॉडर्न एक्सुलरी वर्ब लिख दिया गया, यानी कि आपका सिंपल प्रेजेंट तो है नहीं। इस मे को हटा देंगे, और मे को हटा देंगे तो ईंट के साथ हमारा V1 होता है कि V5, क्योंकि मेरा ईंट क्या है जी, सिंगुलर है, तो वर्ब भी कैसा होगा, सिंगुलर। इसलिए यहाँ पर स्टार्ट का प्रयोग ना होकर के हम लोग क्या चीज का प्रयोग करेंगे, स्टार्ट्स का प्रयोग कर देंगे। इसलिए यहाँ पर मे स्टार्ट दोनों गलत है, यानी कि आपका स्टार्ट्स हो जाएगा। इसलिए कौन सा पार्ट में गलती है, बी पार्ट में गलती है। इसलिए आपका एरर कौन सा पार्ट में हो जाएगा, बी पार्ट में हो जाएगा। तो देखिए इस टाइप से आप लोगों का कॉमन एरर देता है। अगर आप लोग इस टाइप से नहीं पढ़ेंगे, देखिए टाइम टेंस पढ़ ही लिए, टेंस आप लोग चाहते थे, केवल पढ़ने से नहीं होता है। ठीक है, ट्रांसलेशन बनाने आ गया, लेकिन आप कंपटीशन पास नहीं कर सकते हैं जब तक आप लोग को इस टाइप से रूल्स पता नहीं होगा। इस टाइप से आप लोग एरर को नहीं बनाएंगे। तो जैसे जो भी मैं रूल्स लिखवा रहा हूँ उस रूल्स पे आपको देखिए मैं एरर दे रहा हूँ, एरर पर एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर आपका कॉमन एरर मजबूत हो जाएगा तो आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट वगैरह जो भी बताऊंगा आगे, ठीक है, आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। इसलिए आप लोग जो भी बताया जा रहा है उस वीडियो को अच्छी तरह से देखिए। जहाँ भी डाउट हो कमेंट कीजिए, कोई भी दिक्कत हो फोन करके भी मेरे से बात कर सकते हैं, लेकिन आप लोग देखिए अच्छे तरह से और पढ़िए। ठीक है, पूरा टाइम्स, यानी कि आप लोग, यानी कि जो भी पढ़िएगा, पढ़ने के बाद में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ये नहीं कि केवल वीडियो को देख ले और सब्सक्राइब छोड़ दीजिए, है ना। इसलिए आप लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे से पढ़िए। आज भर मेरा वीडियो यहीं तक, आज मेरा क्लास यहीं तक। अब हम लोग इसका नेक्स्ट क्लासेस प्रेजेंट कंटिन्यूअस चलेंगे। आज आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट कंप्लीट हो गया, हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस चलेंगे और उसको भी हम लोग पूरा बेसिक से एप्लीकेशन पढ़ेंगे। आज भर यहीं तक।